दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन की शुरुआत एलजी के भाषण के साथ हुई। एलजी के भाषण के बाद ही बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर, तस्वीर को लेकर यहां पर विपक्ष ने हंगामा किया, सदन से वॉकआउट किया। वहीं उसके बाद सदन फिर भी चलता रहा, सदन की कार्रवाई चलती रही और पटल पर सीएजी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट आज प्रस्तुत की गई और उसके बाद विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। क्या क्या प्रतिक्रिया दी, कुछ विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, विधायकों से जानेंगे कि उन्होंने जो आज सीएजी की रिपोर्ट पहली पेश की गई है उसके बाद क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से भविष्य में इस पर एक्शन होने वाला है। तो आइए आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। विधायक अजय महावर जी हमारे साथ हैं। लंच का समय हो गया है, हम पूछते हैं कि आज कार्रवाई की उसमें क्या रही। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई है, किस तरह की रही आज? देखिए, अच्छा ढंग से कार्रवाई चली है। उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत अच्छा था। सरकार के संकल्प को उन्होंने जाहिर किया है और उन्होंने बताया है कि दिल्ली में जो जनहित के मुद्दे हैं और जो हमने जिन जिन वर्ग को जो सुविधा देने के वादे किए हैं वो सब होगा। और हमारा जो मुद्दा है क्लीन एयर, क्लीन यमुना, क्लीन सीवर, क्लीन रोड्स, उस पर भी हम प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं और उसको हम जल्दी से जल्दी अपने रोड एक्शन प्लान में लेकर के और लागू करेंगे। राष्ट्रपति उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सभी सदस्यों ने बहुत मेज थपथपाकर उसका स्वागत किया है। सर तस्वीर के, बाबा साहब की तस्वीर के मुद्दे को लेकर हंगामा किया विपक्ष ने, तो क्या लगता है कि ये किस तरह की जो है वो सोच आगे लेकर चलती है? ये खामोखा एक नाहक मुद्दा बनाने का प्रयास है, क्योंकि वो सीएजी रिपोर्ट से डरे हुए हैं। बाबा साहब के और भगत सिंह जी की आदर्शों का उन्होंने पालन नहीं किया कभी। उनकी तस्वीर के पीछे छुप कर कुकर्म करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे और वह अब सीएजी रिपोर्ट से धीरे धीरे पर्दाफाश और भी होने वाला है। पहले भी आपको पता है, लीकर पॉलिसीज़ पर घोटाला हो, शीश महल का घोटाला हो या जल बोर्ड का या परिवहन का घोटाला हो या शिक्षा का क्लासरूम घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, एक लंबी फहरिस्त है घोटालों की जो एक एक कर परत दर परत दिल्ली वालों के सामने आएगी। सर संभवतः क्या नाम आने वाले, कुछ नाम क्या रिपोर्ट में जो मुख्य रूप से मुख्य आरोपियों के रूप में नाम सामने आएंगे? अभी तो सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई है, उसकी स्टडी करेंगे सभी लोग। स्टडी करने के बाद इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देंगे। हमारे साथ जितेंद्र महाजन जी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो आज सत्र की कार्रवाई रही, कैग की रिपोर्ट जो आज पेश की गई है, तो वो उसमें क्या निकल कर आया और आने की क्या संभावना है आगे भविष्य में? कैग की रिपोर्ट आज सदन में रखी गई है। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई शराब नीति लेकर आए और नई शराब नीति जो है वो भ्रष्टाचार से भरी हुई शराब नीति, जिसके कारण से दिल्ली को राजस्व का भी नुकसान हुआ और दिल्ली को नशे की नगरी बनाने का जो प्रयास अरविंद केजरीवाल ने किया और जिस रिपोर्ट को सदन में आज तक रखा नहीं गया, माननीय हाईकोर्ट के कहने पर नहीं रखा गया, माननीय एलजी साहब के कहने पर नहीं रखा गया, आज वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन पटल पर रखी है। आज उसके अंदर चर्चा शुरू हुई है। अब आने वाले समय में उसके ऊपर चर्चा जब होगी तो कई सारी परतें खुलने वाली हैं और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर होने वाला है। सर क्या लगता है कि जो परतें खुलेंगी उन परतों में किन किन के चेहरे बेनकाब होंगे? जिन लोगों के नाम भी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी, इसमें किसी को दो राय है ही नहीं। और मज़ेदार बात है, ये तो एक रिपोर्ट है, 14 रिपोर्टें इस प्रकार की हैं जिसमें दिल्ली के हितों का जिस प्रकार से हनन किया गया और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया, आने वाले समय में उन सब भ्रष्टाचारों से परतें हटने वाली। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक पवन शर्मा जी, उनसे भी जानेंगे कि जो कैग की रिपोर्ट आज पेश की गई है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आया और क्या कुछ आने वाला है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी प्रारंभिक चर्चा है और जिस प्रकार के दिल्ली के अंदर घोटाले हुए हैं, हर जगह पर शराब से लेकर पीने के पानी, पानी के साथ में सीवर के साथ में सड़कें के साथ में आपने देखा होगा कि ये टीन के जो लोहे के जो डब्बे रखकर जिसमें इलाज कराने का जो काम करने का इन्होंने जो दिल्ली के लोगों को ठगने का जो काम किया, इस प्रकार की जो चीज़ें हुई हैं, इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आने वाला जो समय है वो इस बात का संकेत करेगा कि 10 साल में जिस प्रकार से दिल्ली को जहाँ पहुँचना चाहिए था, इन्होंने दिल्ली को किस प्रकार से सल्म बनाया है, दिल्ली के हालात किस तरह से उन्होंने पैदा किए हैं कि जहाँ पीने का पानी ना हो, चलने के लिए रास्ते ना हो, सड़कों का निर्माण ना हो, नया स्कूल ना हो, नया कॉलेज ना हो, नया विश्वविद्यालय ना हो। ये सारा का सारा जो जिस प्रकार से दिल्ली के विकास को रोककर उन्होंने रखा है, ये कहाँ पैसा गया है, इसका सब लोगों के सामने हिसाब किताब आएगा। सर आज प्रारंभिक जांच हुई है तो उसमें क्या लगता है, संकेत क्या कहते हैं, किन किन का नाम, किन किन लोगों का जो नाम है वो मुख्य रूप से आएगा? नहीं देखिए ना आप, इसमें जो है जो लोग इसमें जिन्होंने खाया है
उनको पूरा भुगतान करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके ये सब रिपोर्ट आपके सामने आने प्रारंभ हो जाएगी और उसके हिसाब किताब से आपको पता लगेगा किन किन लोगों ने दिल्ली को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार से लिप्त होकर दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया है। हमारे साथ मौजूद है विधायक करनैल सिंह जी, सकूर बस्ती से विधायक हैं। सर, आपसे आज जो कैग की रिपोर्ट आज पेश की गई है, तो क्या लगता है कि किन किन लोगों के जो नाम है वो आने वाले समय में उजागर होने की संभावना है और क्या चर्चा आज विधानसभा सत्र में हुई है वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे एलजी साहब का संबोधन हुआ, उसके बाद अभी आधा घंटा पहले ही सिर्फ सीएजी रिपोर्ट हमें मिली और उस पर चर्चा शुरू हुई है। कितने उसमें सब कितने, मुझे नहीं लगता कि वो एक दिन का काम है बता पाना। इतनी लंबी रिपोर्ट है, इतने ज़्यादा घोटाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अभी जब शाम को सेशन पूरा होगा हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कितने घोटाले हैं। असलियत अब आप लोगों को पता चलेगी जो आज तक आपको पता ही नहीं थी। विधायक तरविंदर सिंह मारवा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो कैग की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है पटल पर, उसमें क्या कुछ निकला और क्या कुछ आने वाला समय में वो लोग यहाँ पर फैसला जो है उस पर करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो रिपोर्ट आई है? मैं तो यही कहना चाहूँ, क्योंकि जो कल का षड्यंत्र इनका चल रहा था ना, षड्यंत्र का मतलब कि इनको पता था हम रिपोर्ट ला रहे हैं, इसीलिए इन्होंने बाइकाट किया है और आज इनकी वो हालत हो गई है जो सीएजी की रिपोर्ट आई है ये उसको फेस ही नहीं कर पा रहे। आप चलो अम्बेडकर जी की फ़ोटो वहीं पर लगी हुई है, आप चलो शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो वहीं पर लगी है। सिर्फ इन्होंने इशू इसलिए बनाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 11 साल हो गए आपको, एक भी अम्बेडकर जी का कोई प्रोग्राम किया इन्होंने? एक भी कोई इन्होंने स्टेडियम बनाया उनके नाम का? एक भी कोई कम्युनिटी सेंटर बनाया उनके नाम का? आज बात नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा बनाया, कितना बड़ा बनाया। ये जनपद पे 500 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें। वहाँ पर जो आपका जो हुआ है, आपका जहाँ संविधान लिखा है बाबा जी ने, वहाँ पर देखो 2000 करोड़ का प्लान चल रहा है। सर, जिस तरह से आज वॉकआउट किया है, क्या लगता है कि आगे भी इसी तरह से किसी न किसी इशू पर ये वॉकआउट करेंगे? ये तो हर इशू पे करेंगे। इनका क्या है, खाली हो गए ना। जिसके आगे पीछे 10 गाड़ी चल रही थी, आज वो एक गाड़ी में आ रहा है, वो देख नहीं रहे, वो पाल रहा है। तो अभी उसको देखो। श्याम शर्मा जी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो आज कैग की रिपोर्ट पेश की गई है पटल पर, क्या कुछ उसमें निकल कर आया और आगे किस तरह से कार्रवाई रहेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? अभी तो सभी माननीय सदस्यों ने कैग की रिपोर्ट पर चर्चा की बात करी है कि सभी सदस्य इसमें चाहते हैं कि चर्चा हो और चर्चा खुल के हो और 14 जो पॉइंट हैं 14 पॉइंटों पे चर्चा हो। और वैसे भी जो 11 साल इन्होंने स्कूल में, शराब में, मतलब हर चीज़ के अंदर जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसकी रिपोर्ट सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है विधानसभा अध्यक्ष के आगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, खुलकर चर्चा होनी चाहिए और उसमें कोई चर्चा में भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। जो पिछले 11 साल से इसको रोक रखा था कैग की रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को ओपन करें। और आज चर्चा काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है और ये चर्चा 27 को भी चलेगी और ये चर्चा 28 को भी चलेगी। उसके बाद इसको रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। सर, क्या लगता है चर्चा जब होगी तो ओपन जब होगी तो किन किन लोगों के नाम जो है वो निकल कर आने की संभावना? पूरे के पूरे 62 विधानसभा के विधायक सब इसमें शामिल होंगे। सब ने रिश्वतें खाई हैं, सब ने शराब निधि में हिस्सा पाया है। जिन जिन के विधानसभा के अंदर शराब वाइन के ठेके खुले उन सबको कमीशन जाती थी, क्योंकि 11 साल के अंदर इतने मालो माल ये हो गए। ये कैसे हो गए, इनकी सारी रिपोर्ट होगी। और मैं तो ये कहूँगा कि एक एक विधायक के खिलाफ, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी का, उसके खिलाफ ये इसकी पूरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि 10 साल में उसने क्या किया क्या नहीं किया। पहली सीएजी की रिपोर्ट आज पटन पर प्रस्तुत की गई है। हम जानेंगे, हमारे साथ कुछ विधायक मौजूद हैं। मॉडल टाउन विधानसभा से अशोक गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे इस रिपोर्ट पर उनका क्या कहना है और आज जब लगातार अब खुलासे होंगे तो किन किन नामों के आगे आने की संभावना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहली रिपोर्ट आज पटल पर लाई गई है विधानसभा के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 10 वर्षों से जो ये आपदा सरकार थी उसने अपने घोटाले छुपाने के लिए सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं रखी। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रेखा गुप्ता जी और विजेंद्र गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज एक सीएजी की रिपोर्ट जो शराब
नीति के ऊपर थी उसको पटल के सामने रखा। और असल में जो कल और आज जो आपदा के जो विधायक थे जिन्होंने के ये पूरा ड्रामा रचा, उनको जानकारी थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ जाने वाली, तो वो अपना मुंह छुपाना चाहते थे। और जिन लोगों ने संविधान को तार तार किया, पिछले 10 वर्षों में पटल के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट को नहीं रखा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बार भी उन्होंने इसको सदन के पटल पे नहीं रखा, और वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र और शहीद आजम भगत सिंह के चित्र के नीचे छिपकर आड़ में इस सदन से भाग गए। उनको इस सदन में बैठना चाहिए था। उनको ये जानना चाहिए था कि जो दिल्ली के लोगों का ईमानदारी का पैसा इन कट्टर बेईमान लोगों ने लूटा, उसकी जानकारी आज सदन में रखी गई, उसके सामने उनको सुनना चाहिए था। आज उस सीएजी रिपोर्ट अभी क्योंकि सदन के में रखी गई है, उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में भी लिखा है कि 2002.68 करोड़ का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है। इस नुकसान की भरपाई इन कट्टर बेईमान लोगों को करनी पड़ेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तो इस शराब नीति के ऊपर जेल में गए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर आंदोलन किया, दिल्ली के लोगों को साथ मिलकर आंदोलन किया। इन्होंने दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया। इन्होंने कुछ साउथ लॉबी के उद्योगपतियों से मिलकर दिल्ली के लोगों को लूटने का काम किया। इन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिद के सामने शराब की दुकानों को खोलने का काम किया। दिल्ली के लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ऐसे सब लोगों के ऊपर कानून को काम करना चाहिए और इनकी सही मानों में सही जगह जेल में है। और सिर्फ शराब घोटाला नहीं, इन्होंने बहुत सारे अन्य घोटाले भी किए हैं। मैंने भी आज सदन में मांग रखी है कि सभी घोटालों के ऊपर सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए, और विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसके ऊपर विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में सीएजी की रिपोर्ट काफ़ी वॉल्यूमियस होती है और बड़े अध्ययन के बाद बनती है। एक एक करके सारी रिपोर्टों को पटल पर रखा जाएगा। देखो, बड़ी शर्मनाक है। और इस चीज़ के बारे में जो ये रिपोर्ट आई हुई है, जिस सीएजी रिपोर्ट को लेकर इन लोगों ने खुद ही कांग्रेस के टाइम पर एक टाइम में हंगामा किया था और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर ये आए थे, आज उस भ्रष्टाचार में ये खुद ही लिप्त पाए गए। और यह रिपोर्ट जो है, इस पर व्यापक थोड़ी सी चर्चा हुई है और 27 तारीख को दोबारा से चर्चा होगी। क्या लगता है सर, किन किन अभियुक्त जो इनमें बनेंगे, कौन कौन हो सकते हैं? अब ये तो पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद, क्योंकि आज मिली है, इसको पूरी पढ़ने के बाद अभियुक्त तो ऑलरेडी बन चुके हैं, अब इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है उसका पता लगेगा अब धीरे धीरे। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पहली रिपोर्ट पेश की गई है पटल पर। जो आज रिपोर्ट पेश हुई है, मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि जो ये काम आज उन्होंने करा है ये 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि दिल्ली की जनता को जो उनके सरकार का पैसा था, जो उनके मेहनत की कमाई का पैसा था, दिल्ली सरकार ने कहाँ यूज़ करा, ये दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए था। आज जब ये रिपोर्ट पेश हुई है तो विपक्ष के जितने भी अराजकता वाले नेता थे, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र के पीछे अपनी दोगली जो उनकी मूर्ति पीछे छुपाने की कोशिश करी गई है, मगर इन सब से कुछ नहीं चलने वाला है। जो उनका असली चरित्र है वो दिल्ली की जनता के सामने रूबरू होने वाला है। दीपक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बादली से विधायक हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को लेकर मुद्दा बनाया, तो क्या लगता है इस पर विश्व का? पहली बात तो वॉकआउट नहीं किया, निलंबित किया उन्हें, दोनों में बहुत फ़र्क है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात तो वे लोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिन्होंने संविधान के तहत हमारे 10 साल जो हमारे हाउस चलना चाहिए था उसको नहीं चलाया। आतिशी मारलेना जी आज कहती कि सोकुल जो अपना प्रदर्शन पे बैठी दिखाया उन्होंने, उसमें भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को अपने पैरों के पास रखी, उन्होंने अपमान जो किया है पहले उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। पंजाब में जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की जहाँ पे उन्हीं की सरकार है, वहाँ पे जब उनकी मूर्ति को खंडित करने का काम किया तो उसके बाद में भी उन्होंने कोई भी जो है माफ़ी नहीं मांगी या उसका खेद प्रकट अगर नहीं हमारे यहाँ कहीं पे भी नहीं किया। उन्होंने शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और आज जो ये मुद्दा उठा रहे हैं
बाबा भीमराव अंबेडकर जी और उसका वो तो सारी सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि तमाम तस्वीरें वहाँ पे लगी हैं। ये सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर जी का और शहीद भगत सिंह जी का सिर्फ तस्वीर को आगे लेके अपने कुकर्मों को छुपाने का काम कर रहे हैं। तो वो अरविंद केजरीवाल आतिशी के पीछे से अरविंद केजरीवाल जी जो उन्हें फ़ोन कर करके या मैसेज कर करके जो गाइडेंस दिए गए हैं उसके तहत वो किया जा रहा है। दीपक जी, जहां विधानसभा से तस्वीर हटा दी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वहीं सचिवालय में तस्वीर लगी हुई है, तो दोनों में क्या अंतर है? क्या वहां पर लगना सही है और विधानसभा में लगना सही नहीं है? नहीं, विधानसभा में लगी हुई है जहाँ से जो पे उन्हें मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो रूम में से उन्होंने फ़ोटो खींचा है, वहाँ पे बाइज़्ज़त दोनों फ़ोटो लगी हुई हैं। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा। और हम लोग जो हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का और हमारे शहीद भगत सिंह जी का, हम उनके आचार और विचार हम समाज में लेके जाते हैं और उनका जो हमारे दिए हुए निर्देश है हम उसको लेके जाने वाली पार्टी में से हैं। हम मोदी जी की सेना है। और आपको बता देता हूँ, ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ, आज एक बात बताइए, ये शहीद भगत सिंह जी से अपनी तुलना करते हैं कि वो भी जेल गए थे। शहीद भगत सिंह जी देश की आज़ादी के लिए गए थे, फांसी पे चढ़ गए थे, ना कि शराब नीति के लिए गए थे। तो शराब आनी चाहिए जो हमारे महापुरुषों का भी अपमान करते हैं। बहुत बहुत